गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? आज आप लोगों ने आज बढ़िया टॉपिक से जो सभी के घरों में यूज होती है और फिजिक्स केमिस्ट्री का मेन है। बिना उसके ना फिजिक्स बनी है ना केमिस्ट्री बनी है। वो क्या है? रीजन। तो वो रीजन है कारक। किसकी रीजन? कंडक्टर और इंसुलेटर की। तो सबसे पहले कंडक्टर तो जानते ही हैं, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है और ऊष्मा स्थानांतरित होती है। हम दोनों को क्यों नहीं बोले कि जिसमें विद्युत धारा और ऊष्मा प्रवाहित होती है? इसकी भी एक रीजन है। और इंसुलेटर वह है जिसमें विद्युत धारा ना प्रवाहित होती है और ना हीट ट्रांसफर होता है, स्थानांतरित होती है। तो यहां पर मैंने दो वर्ड बोला, प्रवाह है यानी फ्लो और ट्रांसफर। जैसे नदी की धारा, हवा की धारा, पानी की धारा इस तरह से होती है। तो मतलब ये हुआ कि जो स्वयं बहता है, जो स्वयं चलता है, जो स्वयं चलता है उसी को प्रवाह। जैसे हमारे पानी हमें दिया, हम एक पानी जो है यहाँ से यहाँ चल रहा है, जो यहाँ की पानी क्या है, यहाँ तक आए, निकल गया, लेकिन फ्लो आ गया, इसको हम बोलते हैं फ्लो। और ट्रांसफर क्या होता है कि हमें इसको, मान लीजिए कोई सब्सटेंस यहाँ है, तो हम इसको यहाँ गर्म यहाँ कर रहे हैं, लेकिन धीमे धीमे वो ऊष्मा यहाँ तक आ जाती है और ये सब्सटेंस यहीं पर है। अब फ्लो वो होता है जिसमें सब्सटेंस यानी पदार्थ और उसकी असर जो थी, जैसे करंट है, करंट मैंने यहाँ पर टच किया, वो करंट यहाँ आ गई। तो मतलब ये जो पार्टिकल है ये यहाँ से करंट को ले करके यहाँ आ गए। लेकिन ट्रांसफर में क्या होता है, जैसे आप लोग 10 लोग खड़े हो और एक पुस्तक है, सबके हाथ में जानी चाहिए। तो उस पुस्तक को फर्स्ट स्टूडेंट ने पकड़ा, फिर उन्होंने दूसरे को दिया, फिर वो तीसरे को दिए, फिर चौथे को दिए, इस तरह से 10 को दे दिए। ठीक है, वो पुस्तक ट्रांसफर हो गया, लेकिन ट्रांसफर करने वाले वहीं रह गए। और यहाँ पे क्या होता है, और एक होता है इसकी, इससे मान लीजिए डाकिया है, डाकिया ने लेटर लिया और प्रत्येक के पास जाएगा और उनको ट्रांसफर करेगा, एवं उनको जो है बाई हैंड करेगा, उनके हाथ में देगा, अपने स्वयं चलेगा और वो पदार्थ जिसको देना है, जो मेन है, उस पदार्थ को लेके जाएगा और उनको वहाँ बाई हैंड उनको हाथ में, तो उनके हाथ में देगा। ठीक है, तो अभी ये हो गया हमारा फ्लो और ट्रांसफर का। तो फ्लो में हम किसकी बोलते हैं? फ्लो में हम बोलते हैं विद्युत और जल धारा, वायु धारा, विद्युत धारा, इस तरह से बोलते हैं। और ट्रांसफर हो गया हमारा हीट। अब हम एक, तो इसीलिए अब हम पढ़ते हैं ये दोनों क्रियाएं किसमें होती हैं? कंडक्टर में। और दोनों क्रियाएं किसमें नहीं होती हैं? वो होती हैं इंसुलेटर में। और होती है नहीं होती है, ये रीजन क्या है, जबकि दोनों क्या है? एटम है और एलिमेंट है। आइए देखते हैं। इनका ये जो रीजन है ये है इलेक्ट्रॉन। इनका मेन रीजन है इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा कोई एटम नहीं है या कोई वस्तु नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ना पाए, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, बाकी उसके पास जितने एलिमेंट है 108 है, 112 कुछ भी है, सब में जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो हम जैसा करेंगे, इनका ये रीजन ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स की व्यवस्था है। अब आइए देखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की अष्टक है। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक मेटल लिया, एल्युमिनियम, पहले इसको पढ़ते हैं कंडक्टर को। एक मेटल लिया मैंने एल्युमिनियम, इसकी एटॉमिक नंबर होती है 13 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2
8 3। इसमें सेल कितने हो गए? सेल इसमें जो है सेल कितने हो गए? 3। इसकी स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। ये सेंटर हो गया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसके बाद से फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल और थर्ड सेल। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में 3 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट में 2, सेकेंड में 8 और थर्ड में 3। इसी को हम बोलते हैं बैलेंस सेल या आउटर सेल। आप देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें 4 से कम है। जिस मेटल के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स 1 से 3 होते हैं वही जो है मेटल क्या करते हैं? कंडक्टर की तरह काम करते हैं, चाहे हीट के लिए हो या चाहे इलेक्ट्रिक करंट के लिए हो, इसके लिए हो। जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, एक रॉड की सर्कल है, इसको मैंने ओपन कर दिया। इस सर्कल को तो हमारा एक रॉड बन गया। इसको हम स्क्वायर भी बना सकते हैं, रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, ट्रायंगल भी बना सकते हैं और सर्कल भी बना सकते हैं। तो इसको मैंने ओपन किया, हमारा एक रॉड हो गया, छड़ी हो गई। ये किसकी छड़ी है? एल्युमिनियम की है। अब चूंकि इसमें कितने सेल हैं? 1 2 3 सेल हैं, तो मैंने 3 रॉड ले लिया। एक रॉड, इसको फर्स्ट बोलिए, इसके ऊपर एक सेकंड हो गया और इसके ऊपर क्या हो गया? थर्ड हो गया। कितने हैं? 1 2 3 4। एक और कर दे, क्योंकि ये तो सेंटर का हो गया, जैसे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, इसके ऊपर एक और कर दीजिए, ये हो गया। वैसे तो नीचे भी होनी चाहिए तो ज्यादा हो जाएगा, गिनती में, इसलिए इसको मैं नहीं बनाया। तो मतलब मैं एक साइड का लिया हूं, एक साइड का, तो हमारा ये हो गया। इसको मिटा देता हूं इस तरह से। तो मैंने जैसे मान लीजिए हम इसको हाफ करें तो हमारा एक साइड आएगा, तो कितना हो गया? 1 2 3 1 2। एक और लाइन खींच देता हूं, ये हो गया हमारा 3। इसको थोड़ा डाट में बनाता हूं, क्योंकि रीजन है, इसको हमने डाट में। तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेकंड सेल में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हैं। और थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 इलेक्ट्रॉन हैं। इसी को हम बोलते हैं आउटर सेल। यदि हम इसकी कंपेयर करें तो मेरा सेम हुआ। अच्छा, अब देखिए यदि हम इसको हीट देते हैं, हीट यानी गर्म करते हैं, एल्युमिनियम की है, इस एल्युमिनियम को हम गर्म करते हैं तो होता क्या है? इसके जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करते हैं? इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस हीट को ट्रांसफर करते हैं। ये हीट इसको देगा, ये इसको देगा, तो धीमे धीमे यहाँ गर्म करते हैं तो गर्मी यहाँ भी आ जाती है। ये तो हो गया हीट की तरह काम करता है। लेकिन जब हम इसको किसी ऊर्जा से कनेक्ट करेंगे, इसको कुछ ऊर्जा देंगे, वैद्युत ऊर्जा या अल्ट्रावायलेट सौर ऊर्जा, उसमें अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरण होती है तो वो असर करता है। तो ये क्या करते हैं? इसको इसमें टच करते हैं। जैसे मान लीजिए ये है हमारा, इसके आउटर से में इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी बड़े मजेदार है। इसको मैंने क्या किया? इसके रॉड को एक बैटरी से ऐड कर दिया, एक बैटरी से मैंने ऐड कर दिया। इधर पॉजिटिव कर दिया, इधर निगेटिव कर दिया, या इधर पॉजिटिव उधर निगेटिव। चलिए ये हो गया। तो हमारी ये फ्लो किसी करंट किधर से जाएगी? विद्युत धारा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ ये जाएगी। अच्छा, ये जो आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
ये तो बिखरे पड़े हैं। अब देखिए जब जैसे मैं इसको बैटरी से जोड़ता हूँ, ये जितने बिखरे पड़े इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके अंदर एक क्रिया हो जाती है। वो क्या करते हैं, इधर पॉजिटिव चार्ज जा रही है तो इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता है, तो क्या करते हैं वो पॉजिटिव की तरफ, ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में अट्रैक्शन होता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इनको खींचते हैं, इनको अपने तरफ खींचते हैं, और इधर से जो नेगेटिव चार्ज है, इधर से इलेक्ट्रॉन भी जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आते हैं तो इनको, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि सेम इलेक्ट्रॉन ये सेम चार्ज वाले हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यदि अपोजिट चार्ज वाले हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये इधर से इनको ढकेलते हैं, ये इधर से इनको ढकेलेंगे, जब ढकेलेंगे तो इलेक्ट्रॉन और इधर से खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, इधर हो जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स विद्युत धारा के विपरीत दिशा में फ्लो होता है, और विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के धारा के विपरीत दिशा में फ्लो होता है। तो हमारा इस तरह से एक सर्किट तैयार हो जाता है। तो लोड किसने किया, रीजन किसका था, इलेक्ट्रॉन्स का था। कौन से इलेक्ट्रॉन्स का, आउटर सेल वाले इलेक्ट्रॉन्स का, आउटर सेल वाले इलेक्ट्रॉन्स का लोड है। रीजन कौन है, आउटर सेल वाले इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस तरह से अपना भागना शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इधर हो गया और करंट आई की डायरेक्शन इधर। इस तरह से हमारी ये सर्किट तैयार हो जाती है। और ये कंडक्टर काम करते हैं। कौन से कंडक्टर, जो मेटल होते हैं। मेटल क्या होता है, जिसके आउटर सेल में 1 से 3 तक इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और उनको हम मेटल बोलते हैं। अब आइए, ये तुम्हारा क्लियर हो गया। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इस कंडक्टर में कि करंट की असर ऊपरी सतह पे होती है, उसके अंदर नहीं होती है। जिस रीजन से अंदर उसके नहीं होती, किसी मेटल के अंदर करंट का असर नहीं होता है, सेम उसी रीजन को हम जब इंसुलेटर पढ़ेंगे तो वहां पर यूज करेंगे, वहां पर यूज करेंगे। यही जो आउटर सेल में किस कोई भी मेटल हो, उसके आउटर सेल में करंट फ्लो होता है, उसके इनर सेल में करंट फ्लो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इनर सेट इंसुलेटर की तरह काम करता है। अब सवाल ये हो गया भाई, कैसे एक मेटल है तो उसमें कंडक्टर भी हो गया, इंसुलेटर भी हो गया, कंडक्टर भी हो गया हो और इंसुलेटर भी हो गया, मेटल सेम है। तो उसकी रीजन ये है, चूंकि इस आउटर सेल के पहले जितने सेल हैं उस सेल में अष्टक पूरी हुए, मतलब जो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करना ना करंट के बस के है और ना तो हीट के बस का है। जैसे हम करंट देंगे फ्लो उसको डिस्टर्ब नहीं होंगे, जब डिस्टर्ब नहीं होंगे तो रास्ता नहीं बनाएंगे, जब रास्ता नहीं बनाएंगे तो करंट और हीट फ्लो नहीं होगा। कभी कभी क्वेश्चन आता है, लेकिन इसका मैं कि क्वेश्चन यही तक बना, अक्सर मैं भी कई वीडियो देखा हूँ तो वहां पे क्वेश्चन यही आया है कि करंट जो है कंडक्टर के ऊपरी सतह पर फ्लो होता है, उसके अंदर नहीं होता है। लेकिन रीजन जो है किसी ने, मतलब मैं तो नहीं पढ़ा हूँ किसी बुक में क्या रीजन, लेकिन उसकी मेन रीजन ये होती है कि उसके इनर वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो अपने अष्टक पूरा किए रहते हैं, इसलिए उनको कोई हिला नहीं पाता, कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाता है। ठीक, अच्छा ये हो गया। अब यही रीजन, ये तो हो गया। अब हम कह सकते हैं कि कंडक्टर जो मेटल में के आउटर सेल में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी अष्टक पूरी नहीं होती है, वही जो है करंट और हीट को फ्लो और ट्रांसफर करते हैं। अब आइए, ये हमारा हो गया रीजन, क्या मिला, इलेक्ट्रॉन्स मिला। कितने इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स वाले। अच्छा अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं इंसुलेटर के बारे में। आइए देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको मिटाते हैं, ऊपर की सिरा मिटाते हैं। और देखिए, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल में फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन,
और सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। और जब हम किसकी फिगर बना रहे हैं, क्लोरीन की, यहाँ फिगर हो गया हमारा, कंडक्टर हमारा फिगर हो गया, क्योंकि ये मेटल था एल्युमिनियम। अब हम पढ़ेंगे इंसुलेटर। क्योंकि इंसुलेटर किससे बना है, कार्बन वाले तत्वों से, जिसमें कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, क्लोरीन हैलाइड वाले होते हैं, नहीं भी होते हैं। मतलब कार्बन जो है कि जो कंपाउंड यदि बनाया हुआ है, किससे बनाया हुआ, अपने से पीरियोडिक टेबल के अपने से राइट साइड वाले, यानी राइट साइड में कितने एलिमेंट ग्रुप हैं, कार्बन तो 14 ग्रुप में है, नाइट्रोजन 15 में है, ऑक्सीजन 16 में है और हाइड्रोजन 17 में है। तो इस ग्रुप से जो पदार्थ बनी, कंपाउंड बना है, वो क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। ये इंसुलेटर होते हैं। इसमें ना तो करंट फ्लो होता है और ना ही तो हीट ट्रांसफर होती है। आप जो मेडिसिन खाते हैं वो कौन से हैं, इंसुलेटर के ही हैं। जो खाद्य पदार्थ जितने हैं उसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो मेन है, उसमें एलिमेंट कार्बन और हाइड्रोजन मेन है, वो इंसुलेटर की काम करते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन भी है, क्लोरीन है, अक्रिय गैसें भी हैं, जो हम नोबल गैस बोलते हैं। हमारे आसपास के घरों में जो पोल लगे हुए हैं इलेक्ट्रिक के, जो हमारे पोल जो लगे हुए हैं उसमें तो करंट, बेयर वायर हैं, उसमें तो करंट फ्लो हो रहा है। अगर जो हमारे ये सब गैस इंसुलेटर की काम ना करते तो क्या हम करंट को दौड़ा पाते, नहीं दौड़ा पाते। तो अब उनकी रीजन क्या है, मेन हमारी रीजन होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में बिना नुकसान के दोनों अष्टक पूरा करते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस हो गया, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, कोई भी गैस हो गया, वो अपने अष्टक पूरा किए रहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड की। और दूसरी है जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हुआ या ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हुआ। अब देखिए अब ऑक्सीजन का जो गैस है, ऑक्सीजन है, O2 है, ठीक है। ये भी अपना अष्टक पूरा किया जाता है। इनके बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक ऑक्सीजन हो गया, एक ऑक्सीजन हो, इसमें डबल बॉन्ड बन गया, मतलब ये दोनों ने अपना साझा करके अष्टक पूरा कर लिया। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये सब जो नॉन इंसुलेटर वाले हैं, प्लास्टिक हुए, रबड़ हुए, कोई भी चीज है, इनमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8। इनके आउटर सेल में, ये बना आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया क्लोरीन पे तो 17 होती है, तो 2 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया। ये तो इसका अष्टक पूरा नहीं है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कोई भी एटम स्वतंत्र नहीं रहता है। कोई भी एटम, कंपाउंड स्वतंत्र रहेगा, मॉलिक्यूल स्वतंत्र रहेगा, लेकिन कोई भी एटम स्वतंत्र नहीं रहता है। ये रहेगा तो आयन के रूप में रहेगा। मतलब ये हुआ जैसे क्लोराइड में माइनस आयन हो गया, इसकी अब जब यही इस पर माइनस चार्ज होता है, यानी इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो ये बना अष्टक पूरा कर लेता है। देखिए इस पर क्लोरीन पे एक माइनस चार्ज है, ये बना 2 8 8। इसकी एटॉमिक नंबर कितनी हो गई, यहाँ पर इसकी एटॉमिक नंबर हो गई अष्टक वाले पे 18 हो गया। इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 बना, मतलब ये बना अष्टक पूरा कर लिया। जब अष्टक पूरा कर लिया तो इसको हम, इसमें ना तो करंट फ्लो होगा और ना ही हीट फ्लो ट्रांसफर होगा, इसमें कोई नहीं होगा। यदि हम ज्यादा इसको करंट देंगे, यदि ज्यादा गर्म करेंगे, आप देखते होंगे जब प्लास्टिक को आप गर्म करते हैं, उसको हीट देते हैं, तो क्या करता है, वो जल जाता है, जल के खत्म हो जाएगा। लेकिन इस हीट को अपने से एक सिरे से दूसरे सिरे नहीं जाने देता है। जितने कार्बन से रिलेटेड आपके लकड़ी है, कपड़े हैं, जो भी जो उसको बने हुए हैं, वो क्या करते हैं, अपने जल जाएंगे या उनको गर्म करेंगे, लेकिन एक सिरा को पकड़ेंगे, दूसरा सिरा गर्म नहीं हुआ, वो जलते जलते सब समाप्त हो जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं हम इंसुलेटर। तो इंसुलेटर, तो इसकी रीजन क्या है, अष्टक इलेक्ट्रॉन, मतलब जिसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जो क्या होते हैं, इंसुलेटर की काम करते हैं। इसके पहले वीडियो में ये जो एल्युमिनियम का एग्जांपल जो बताया था, देखिए इसके दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसी रीजन से
किसी मेटल पे करंट जो फ्लो होती है वो उसके ऊपरी सतह पे होती है, नीचे वाली सतह पे नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ भी अष्टक है। तो उसी तरह से आपका ऑक्सीजन का हो गया, तो ऑक्सीजन भी अपना अष्टक पूरा कर लेता है O2 के रूप में, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कोवैलेंट बॉन्ड के माध्यम से अपना अष्टक पूरा किए जाते हैं बिना किसी नुकसान के। और मेटल में क्या है, वो अपना नुकसान करके अष्टक पूरा करते हैं, और ये अपना बिना किसी नुकसान के अष्टक पूरा करके किए जाते हैं। तो इसी रीजन से जो है ये इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। और हमारा जो मेटल जो है ये कंडक्टर की तरह काम करता है। उसका मेन रीजन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन हुआ। इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ, अष्टक हुआ। तो इस तरह से हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों ने समझ लिया कि कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस तो आप लोगों को पता है, लेकिन इसकी रीजन किस रीजन से डिफरेंट है वो मैंने आज क्लियर कर दिया कि इलेक्ट्रॉन्स रीजन है, इनका मेन रीजन इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन ही है। और इस तरह से वीडियो आप लोगों को पसंद आई हुई है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में कम से कम कई बार बहुत पढ़ना पड़ता है। थैंक यू।